हेलो एवरीवन, आई एम राहुल विश्वकर्मा। नेक्स्ट लेक्चर जो इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं उसमें बात करने वाले हैं अपन किसके पेरिडीन के बारे में। पेरिडीन जो रहता है वो 6 मेंबर रिंग होता है। इसमें हेटेरोएटम नाइट्रोजन कंटेंट होता है। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन बोलते हैं क्या, हेटेरो। जो मॉलिक्यूल बनता है उसको अपन बोलते हैं पेरिडीन। ठीक है, इसको अपन पढ़ने वाले इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रेजोनेंस और इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें क्या बॉन्डिंग्स होती है उन सभी को। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। इसमें आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो पहला जो मॉलिक्यूल है उसमें हम पढ़ने वाले हैं पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें देख रहे हैं जो क्लोरीन की ये CH2 की संख्या कितनी है। इसमें CH2 की संख्या जो है वो 5 है। ठीक है, NH2 की संख्या कितनी है, 2 है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डाइएमीन। इसका जो HCl है, ठीक है, जो HCl की संख्या है वो कितनी है, 2 है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इसको अपन हीट कर रहे हैं, मतलब इसको गर्म कर रहे हैं। तो आप इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसमें देखिए जब अपन हीट करते हैं तो NH2 इधर से, ये NH2 और एक हाइड्रोजन इधर का और एक हाइड्रोजन इधर से रिमूव होता है। तो मॉलिक्यूल क्या बनाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बाहर करता है। ठीक है, अब बचा एक HCl। ठीक है, तो HCl बाहर करता है, इस तरीके से रिमूव हो जाता है। तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट हो जाता है और जॉइंट हो जाता है तो क्या बनता है, पिपरिडीन बनाता है। ठीक है, पिपरिडीन बनाता है। जब अपन इसको हीट करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस में अपन इसको हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, 6H2 बाहर करते हैं और पिरिडीन फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ये पिरिडीन का। ठीक है, अब बात करते हैं जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन से वो एसिटिलीन से बनाएंगे अपन। किससे, एसिटिलीन से बनाएंगे। एसिटिलीन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपन रिएक्शंस कराते हैं। इसके दो मॉलिक्यूल लेके इनको अपन जॉइंट करते हैं तो पिरिडीन मिलता है। ठीक है, पिरिडीन का ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर है, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है जो हाइड्रोजन साइनाइड और एसिटिलीन की रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 5-फ्लोरोअमाइल एमीन। इसमें क्या है, 5-फ्लोरोअमाइल एमीन। इसकी अपन जब रिएक्शंस कराते हैं तो आप देख रहे हैं इसके जो रिएक्शन होता है इसके एक साइड Cl जुड़ा होता है और दूसरे साइड जो होता है वो NH2 जुड़ा होता है। इसको क्या करते हैं अपन KOH मतलब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपन की उपस्थिति में अपन रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाएगा, HCl बाहर होता है, इसका एक हाइड्रोजन और एक Cl रिमूव होता है। ठीक है, तो क्या करता है इस तरीके से जॉइंट होकर ये क्या बनता है, पिपरिडीन बनाता है। फिर अपन इसको आगे वापस अपन रिएक्शंस कराते हैं तो क्या है, पिपरिडीन से यहाँ देखो लिखा हुआ है H2SO4 से 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिरिडीन मिलता है। ठीक है, इस प्रकार ये इसके दो मेथड्स है। इसके बाद और मेथड कंटिन्यू करते हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो नेक्स्ट मेथड है, जो फोर्थ मेथड है, फोर्थ मेथड में देखो क्या है, इसमें फोर्थ मेथड अपन बना रहे हैं पिरोल से। ठीक है, पिरोल से अपन इसकी जो नेक्स्ट मेथड बनाने की है, ठीक है, इसके द्वारा आप बना रहे हैं, इसका नाम मेथिलीन आयोडाइड है। ठीक है, मेथिलीन आयोडाइड की सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अपन पॉजिटिव रिएक्शंस कराएंगे। इसके साथ जॉइंट इसके साथ होगा, किसके, मेथिलीन आयोडाइड के साथ जुड़ेगा और सोडियम मेथॉक्साइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंस पे वर्क करता है और क्या होता है, पिरिडीन बनाता है। ठीक है, इसका नाम मेथिलीन आयोडाइड है, इसका नाम सोडियम मेथॉक्साइड है। 200 डिग्री सेल्सियस पे आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेथिलीन फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसमें रहता है 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं जैसे स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है। अच्छा, ये जो रहता है वो एरोमेटिसिटी दिखाता है। ठीक है, एरोमेटिसिटी दिखाता है तो एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए कुछ रूल होते हैं जो हुकर रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हुकर रूल फॉलो करना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। ठीक है, सैगली स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें पाई बॉन्ड डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। ये सब गुण इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिसिटी दिखाता है। ठीक है, तो ये पिरिडीन होता है तो ये एरोमेटिसिटी दिखाता है। इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो बेंजीन के कंपैरिजन में इसकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, कम होती है। देखो इसमें जैसे लिखा है ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, इसके सभी जगह पर जो रहता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हुकर रूल को फॉलो भी करता है। इसमें पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन भी होता है जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। ठीक है, इसमें बॉन्ड को किस तरह से रोटेट करता है। ठीक है, इसके बाद करते हैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सभी गुण होने के कारण ये मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी दिखाता है। ठीक है, तो यदि ये सभी गुण उसमें है तो इसका मतलब वो एरोमेटिसिटी दिखाएगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स में आप देखते हैं स्ट्रक्चर्स में जो नीचे साइड दिखाया मैंने 2 बॉन्ड दिखाई है, इसका रेगुलर बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है उस तरीके से मॉलिक्यूल घूमता है या अटैच होता है, अटैच बॉन्ड्स है। ठीक है, अब बात करें इसके रेजोनेंस की बात करते हैं, अनुनाद की बात करते हैं तो अनुनाद में देखते हैं ये सिंपल मॉलिक्यूल होता है जो नॉर्मल मॉलिक्यूल होता है। इसमें बॉन्ड का रेजोनेशन करता है, बॉन्ड को रोटेट करता है।
यहाँ वाला बॉन्ड तो अपने इस डायरेक्शन में शिफ्ट करा, इस ये वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा और ये इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करा। तो देखो इस प्रकार मॉलिक्यूल जब शिफ्ट होने के बाद इस टाइप की कंडीशंस बनाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल को फिर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक टाइप पे यहाँ पे लोन पेयर के कारण क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव आयन जनरेट कर देता है और इस तरह यहाँ पे पॉजिटिव आयन। जब इसमें नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो पेरिडीन होता है वो एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, वो बेसिक नेचर दिखाता है, ठीक है। एसिडिक नेचर ना दिखा के वो बेसिक नेचर दिखाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पेरिडीन जो रहता है वो क्षारीय नेचर दिखाता है, बेसिक नेचर दिखाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव आयन जनरेट हो गया, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे ये बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है। देखो ये वाला इधर की तरफ गया, इस तरीके से ये रोटेट करके यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब इसमें पहला और जो लास्ट वाला होता है ये कैल्कुलस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट और जो फिफ्थ है वो कैल्कुलस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे इसमें बात करें, लेकिन जो बेंजीन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो रहता है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि बहुत टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बेंजीन के जैसा है तो इसमें ये मानते हैं कि इसमें अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, ठीक है। अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें सिंगल बॉन्ड है और कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ में डिफरेंट आ जाता है। अब कौन सी जगह पर कौन सी बॉन्ड लेंथ होगी तो उसको तो ये होता है जब नाइट्रोजन और कार्बन भी यदि बॉन्ड है वो 1.37 एंगस्ट्रॉम होता है, यहाँ पे C और N रहता है तो ये अलग है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कितने होंगे, 1.47 एंगस्ट्रॉम होंगी। यदि कार्बन की बात करें, यहाँ पे इसकी बात करें जब ये इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ डबल बॉन्ड के लिए जो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। सिंगल एंड डबल बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे इनकी बात करें तो यहाँ पे ये कार्बन, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस टाइप पे इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन की सिंगल, ये कार्बन की सिंगल, तो इन दोनों कार्बन के बीच जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, ये इनकी बॉन्ड लेंथ है जो बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब इसमें जो रहता है इसका डायपोल मूवमेंट रहता है, इसका डायपोल मूवमेंट इसकी वजह से स्टेबिलिटी वजह से बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो होता है 2.26 D, ठीक है। तो ये इसका डायपोल मूवमेंट रहता है। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये जो रहता है कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। कलरलेस लिक्विड, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो 125 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, और मॉइस्चर गेन करता है, मतलब मॉइस्चर गेन मतलब आर्द्रता ग्राही होता है और वाटर में सॉल्युबल है। इसके साथ साथ जो रहता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सभी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म होती है। अब आ गए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, देखते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं अपने इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो सबसे पहले जो है नाइट्रेशन करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं और हेलोजिनेशन करते हैं, ठीक है। ये तीन टाइप है जो पेरिडीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रेशन करते हैं अपन पोटेशियम नाइट्राइड के साथ और H2SO4 के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे अपन रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब इसमें रिएक्ट करते हैं तो जहाँ अब इसमें जो नाइट्रेट वाला कंपाउंड है ये वाला, तो ये क्या करता है, इस तरीके से कंपाउंड रिमूव होकर क्या बनाता है, NO2 बना लेता है, ठीक है। अब इसका KHSO4 बाहर निकलता है, ओके, और H2 रिमूव होता है। इस तरीके से यहाँ पे जो रहता है ये कंपाउंड बनाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-नाइट्रोपेरिडीन, ओके। चलिए यहाँ पे बात करते हैं H2SO4 के साथ अपन अभिक्रिया कराते हैं, तो H2SO4 के साथ अपन अभिक्रिया कराते हैं तो टेम्परेचर 350 डिग्री से मतलब 350 350 डिग्री सेल्सियस पे अपन रिएक्शंस कराते हैं तो सल्फोनिक अम्ल बनाता है, ठीक है, सल्फोनेट 3 पेरिडीन ये फॉर्म करता है। अब जब अपन हेलोजिनेशन करते हैं तो हेलोजिनेशन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस देता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है इसके टेम्परेचर पे, यदि 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस करेगा तो क्या करेगा, 3 और 5 पे अटैक करेगा। यदि आप उसके टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो 1.5 पे 2.6 पे रिएक्शंस करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जब अपन इसके साथ रिएक्शंस कराते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो ये 3 पोजीशन पे अटैक करता है। फिर उसके बाद यदि इसके अपन मॉलिक्यूल को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल इस टाइप यहाँ पे रिएक्शंस करेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या करता है 3,5 हो जाएगा, 3,5 डाइब्रोमो पिरिडीन बनाता है, यहाँ पे 3 ब्रोमो पिरिडीन बनाता है। ठीक है, जब इसके टेम्परेचर को अपन और ज्यादा बढ़ाते हैं, मतलब 3 से 302 कन्वर्ट करके 500 डिग्री सेल्सियस पे अपने यदि ले जाते हैं, ठीक है, याद रहे चारकोल के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल कैन गिव डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। जब अपन बीआर में अपन रिएक्शंस कराते हैं 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है ये 25.2 और 6 पे रिएक्शंस करता है। तो यहाँ पे उस टाइप पे जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा 2 ब्रोमोपिरिडीन, और इस टाइप पे जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, ये वाला कंपाउंड बनाएगा 2,6 डाइब्रोमोपिरिडीन बनाता है। ठीक है, ये सी केमिकल प्रॉपर्टीज में है, इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, अब बात करते हैं अपन इसकी रिडक्शंस की बात करते हैं। तो रिडक्शन याद है, सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति पहले पिपरिडीन बनाता है। याद रहे ये इलेक्ट्रिक रिडक्शंस के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रिडक्शंस के द्वारा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर आपने फिलहाल जो स्क्रीन पे लिखा है, क्या लिखा है, सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में अपन जब इसके रिडक्शन करते हैं किसका, पिरिडीन का, तो पहले पिपरिडीन मिलता है। इसकी जब अभिक्रिया अपन HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आपस में रिएक्ट करके क्या कर देते हैं, NH3 बाहर करते हैं और एन पेंटेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एन पेंटेन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने के बाद ये कंपाउंड मिलेगा अपने को। अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन में जो मॉलिक्यूल बनाएगा वो बेंजोइक पर बेंजोइक एसिड से बनाते हैं। ठीक है, पर बेंजोइक का जो एसिड का फॉर्मूला ये है। ठीक है, पर बेंजोइक एसिड का, ठीक है, इसका अपन ऑक्सीडेशन करते हैं, पर बेंजोइक के साथ अपने से रिएक्शंस कराते हैं, तो कंपाउंड क्या बनाता है, पहले तो ये इसमें जो याद रहे जो कंपाउंड बनाता है वो बनाता है पिरिडिक एनऑक्साइड। मतलब यहाँ पे जो इसका एक ऑक्साइड यहाँ से रहता है वो बाहर निकल के ये ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के साथ जॉइंट होकर क्या बनाता है, पिरिडिक एनऑक्साइड बनाता है और बेंजोइक एसिड बाहर करता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड रिमूव करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन KOH के साथ अपन रिएक्शंस कराते हैं। KOH के साथ याद रहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। जो KH है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देता है। ठीक है, यहाँ पे अपन इसकी उल्टी वाली देगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देता है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में अपन KOH के साथ अपन रिएक्शंस कराते हैं, तो KOH के साथ मॉलिक्यूल क्या रहता है, ये OH जो रहता है इस पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे अटैक करता है, ऑर्थो स्थिति में रिएक्शंस करता है और वो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या हो जाएगा, ओ हाइड्रोक्सी पिरिडीन। इसका नाम क्या है, ओ हाइड्रोक्सी पिरिडीन। ओके, एन हाइड्रोक्सी पिरिडीन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पिरिडीन का टोटल आपने क्या क्या देखा, इसकी बनाने की विधि देखी आपने। ठीक है, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स देखे, स्ट्रक्चर्स के अंदर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट देखा, उसके बाद उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये केमिकल प्रॉपर्टीज थे। ठीक है, इस प्रकार इसके टोटल जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे समापन होता है। नेक्स्ट अपन जो इंडोल को अपन स्टडी करेंगे। ओके, बाय।